अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बैठ के आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर, जर्मनी, रोमानिया, न्यूजीलैंड, सो ऑन जितनी भी कंट्रीज हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप जो है वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो किस तरह आप जॉब जॉब ढूंढ सकते हैं। मैं आज आपको सिस्टम पे प्रॉपर जो है वो सारा दिखाऊंगा, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप घर बैठे हुए खुद जो है वो नौकरी जॉब तलाश कर सकते हैं। आप क्वालिफाइड हैं, अनक्वालिफाइड हैं, बेशक आपके पास डिप्लोमास हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, आप इंजीनियर हैं, या आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितनी ये सारी डिटेल है ये एक ही वीडियो में मैं आज आपके साथ स्क्रीन पे सारी चीज़ें शेयर करूंगा। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स होंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में मैं आज आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं सिस्टम पे और ए टू जेड जो है वो आपको बताते हैं कि आपने कहीं पे भी दुनिया में जॉब ढूंढनी है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जीसीसी में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो आपने किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह जॉब हंटिंग करनी है, तो इसके मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो अभी चलते हैं सिस्टम पे, तो मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो वेलकम हो गया स्क्रीन पे। तो इसमें कहीं पे भी आपने जॉब अप्लाई करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी सीवी। जो फर्स्ट चीज़ एम्प्लॉयर ने देखनी है, या जो बंदा एचआर है हायरिंग कर रहे हैं, उसने सबसे पहले आपकी सीवी देखनी है। ठीक है जी। तो आपने सीवी बनानी है यूरोपास सीवी। ठीक है, आपके लिए आसानी है, आपने ये यूरोपास सीवी आप गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट योर सीवी वाला आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू सीवी। ये आगे लैंडिंग पेज खुल गया है। इसमें प्रॉपर जो है कह लें एक तरह का फॉर्म ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है, बेसिक अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने अबाउट, पासपोर्ट की डिटेल्स, वर्क परमिट यानी अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फोन नंबर, सोशल मीडिया, ये सारा करके सेव करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पिक्चर ऐड करें। तो यूरोपा सीवी फर्स्ट स्टेप है। आप क्वालिफाइड हैं नहीं है, जो भी सिचुएशन है, यूरोपा सीवी आपका फर्स्ट स्टेप है। ये आपने फर्स्ट प्रिपेयर करनी है, ये आपकी हर जगह चलेगी। ठीक हो गया। तो सीवी अच्छी होगी, सीवी प्रिपेयर होगी प्रॉपर, तो जहां पे भी आप अप्लाई करेंगे आपको रिस्पांस जो है वो लाजमी मिलेगा। ठीक है। अब इसमें मैं आपको मजे की बात बताता चलूं कि ये सीवी आप सारी फिलिंग करके जब टेम्पलेट इसका डाउनलोड करते हैं, तो उस टाइम आप और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक कंट्री टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच में करना चाह रहे हैं, डच में, इटालियन में, ठीक है जी, पोर्चुगीज में, स्पेनियोल में, टर्किश में, स्पेनिश, ये सारी जो है आपकी लैंग्वेजेस जब वो सीवी डाउनलोड होगी तो वो सारी लैंग्वेज जो है उसमें चेंज हो चुकी होगी फ्रॉम द इंग्लिश। तो जब स्पेसिफिक कंट्री टारगेट करेंगे तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको स्पेसिफिक सीवी जो है वो निकल आती है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि आपने प्रॉपर जो है वो यूरोपास सीवी प्रिपेयर करनी है, अच्छी सी, हर चीज इसमें डिटेल्ड मेंशन करनी है और जेन्युइन चीजें मेंशन करनी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जरूरी स्टेप जो है सीवी वाला। अब मैंने इस वीडियो में 3 स्टेप्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। एक, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप बाहर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है आप थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करके, तो उनके पास जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे के, तो अपना उनके पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं। एचआर की जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स होते हैं, उनके डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, उनके पास जॉब्स होती हैं। आप उनको रीच आउट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है सेकंड स्टेप रखा हुआ है एक, उसमें थोड़ी सी टिप है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और थर्ड में, लास्ट में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आपने एम्प्लॉयर्स को जो है वो किस तरह रीच आउट करना है, कंपनीज को किस तरह रीच आउट करना है, फिर उनके साथ अपना वर्क परमिट का कैसे प्रोसेस करना है, वीजे का प्रोसेस कैसे करना है। तो ये आज सारी चीजें जो है आपके साथ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो जो लोग खुद फॉर एग्जांपल नहीं उस तरह लंबी चौड़ी मेहनत कर सकते, कंपनीज को डेली बेसिस पे रीच आउट कर सकते, तो और दूसरा वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स देख रहे हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, उनको इतना फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, उनको जो है वो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, तो फिर उनके पास होता है कि थर्ड पार्टी को आपने रीच आउट करना है। तो ये जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, ये है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है जी।
यहाँ पे अभी जो जॉब्स आ रही हैं वो आ रही हैं 2,73,638 फॉरेन जॉब्स हैं, जिसमें से 1,24,125 अभी अवेलेबल हैं और 1,1,49,512 जो है वो कंज्यूम हो चुकी हैं, यानी वो हायरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो आपने ये वेबसाइट खोलनी है और उसके बाद आपने व्यू ऑल जॉब्स पे करना है। ये सारी जॉब्स जो हैं ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, यानी एजेंसीज हैं जो हायरिंग करती हैं पाकिस्तान के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अब 1,24,000 जॉब्स हैं, तो अब सारी तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते, तो इसमें फॉर एग्जांपल आपका माइंड सेट है जी हम जो है वो दुबई में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, तो आपने फिल्टर करना है यहाँ पे कंट्री को अपना। अगर स्पेसिफिक टाइटल देना है तो टाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज यूएई को आप सर्च करेंगे तो आपके साथ सारी ये जो है दुबई के अंदर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो है जॉब टाइटल होगा, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितनी कंज्यूम होगी हैं, सैलरी क्या है, प्लेस क्या है, डेट क्या है, परमिशन नंबर जो जॉब का मिला हुआ है, फिर आगे आ जाएगी जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उस कंपनी का आगे नाम आ जाएगा। ठीक है जी। ये कंपनीज की डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, पहले मैं आपके साथ जॉब शेयर कर लूँ। ठीक है, अब एसी टेक्नीशियन, पाइप फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सो ऑन जो है यूएई की अभी 8,328 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल है। अभी 1,000 जो है 1,000 जो है वो हायरिंग हुई है। ठीक है जी। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नज़र आ गई है, 200 जॉब्स थी जिसमें से 144 अवेलेबल है। सैलरी है इसकी 2,262। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। आप जॉब पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो है वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि फ्री अकोमोडेशन है, फ्री फूड है, मेडिकल है, इंश्योरेंस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है, जॉब की एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी और सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं उनकी कंपनी का नाम आ गया, अलाइड सर्विसेज इंटरनेशनल लिमिटेड। इनका लाइसेंस आगे वैलिड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इनका लाइसेंस वैलिड है अभी तक। ठीक है जी। बंदे का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये कराची का एड्रेस आ गया। ठीक है, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें मेंशन है। आपने इनको कांटेक्ट करना है। ठीक है जी, और अपनी इसके साथ डिस्कशन करनी है। और भी जॉब्स हैं, एक दो मैं आपको और दिखा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल लोडर, अनलोडर, बस ड्राइवर, हैवी ट्रक ड्राइवर, ये सऊदी जो है वो सऊदीया की आगे। चले लेट्स से सऊदीया जो है हम प्लान करते हैं, एक सेकंड। सऊदीया में फॉर एग्जांपल प्राइवेट ड्राइवर। ठीक है जी। अब ये लाहौर में मैन पावर कंपनी है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, अल्तवाब मैन पावर। इनकी भी लोकेशन है फिरोजपुरा रोड पे। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। रियाज के अंदर जो है वो ये जॉब है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि थर्ड पार्टी है, एजेंसीज हैं। समटाइम्स लोगों को कंप्लेंट्स भी होती हैं, कुछ एजेंसीज जो हैं वो कह लें अच्छे तरीके से नहीं भी चलती। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले तो आपने देखना है कि कौन सी एजेंसी जो है उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है, अब जो है वो कुछ भी कंपनी ऊपर नीचे ये करे तो उनके खिलाफ जो है आप कंप्लेन भी करवा सकते हैं, इंस्टेंटली कंप्लेन। ये ऊपर आपको अपडेट्स में ये कंप्लेन्स नजर आ रही होगी। ठीक है, ये क्लोजर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट एमएस फेडरल मैन पावर प्रमोटर, आगे उनका नंबर रावलपिंडी। ठीक है, तो कोई भी इशू हो, कोई भी आपके साथ पैसों का लेन देन मामला खराब हो, कोई कमिटमेंट खराब हो, तो इनकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होती, कोई आपके पैसे नहीं कहीं जाते, इन्होंने दे गई जान छुड़ानी होती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जब भी आप इन कंपनीज में से किसी के साथ जो है वो कांटेक्ट करेंगे तो आप प्रॉपर रिटर्न में सारी डॉक्यूमेंटेशन करें। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो आप अपना रिटर्न में करें। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप जो भी आपने पेमेंट का लेन देन करना है वो वाया चेक करें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप आपके लिए आसानी हो जाती है कि कोई भी आपको टेंशन परेशानी नहीं रहती। जो भी एडवांस मिनिमम वो पेमेंट ले रहे होते हैं, यूजुअली बहुत कम दो नंबरियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंप्लेन हो जाती है। एक बंदा जब आपके साथ बिल्कुल आप जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपको कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक हो गया। तो बाकी अगर फिर भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप इसकी कंप्लेन करें। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो टेंशन परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब कह लें जी हम जॉब ढूंढ रहे हैं, दुबई सऊदीयत हो गई, फॉर एग्जांपल जर्मनी। चलें जी, हमने जर्मनी क्लिक कर लिया, कंट्री फिल्टर लगाया। अच्छा, जर्मनी में जो है वो
यही जॉब एक ही निकली है, ठीक है, फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी में। इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, सैलरी इसकी 2600 यूरो लिखी हुई है, और वेयर हाउस के अंदर है, अकोमोडेशन भी नहीं है, फ्री फूड भी नहीं है, टिकट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, ठीक है। तो टोटली जो है ये, अब कंपनी का नाम है जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है, इनका भी लाइसेंस वैलिड है, फौजी फाउंडेशन। बंदे का नाम है जी ब्रिगेडियर चौधरी नईम इकबाल, रिटायर्ड, ये चकलाला रावलपिंडी में। नंबर, फैक्स, ईमेल, हर चीज़ जो है वो इनकी अवेलेबल है। अच्छा, कोई भी, वही सारी सिचुएशन आपने कांटेक्ट करना है। आप क्वालिफाइड होंगे तो ये कंपनीज या जो ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं ये आपको हायर करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही होगी, सारी चीज़ें होंगी, आपका प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। समटाइम्स फॉरेन जो हायरिंग वाले होते हैं, एचआर वाले, वो प्रॉपर यहाँ पे आते हैं इन कंपनीज में, इनके प्रॉपर वेयर हाउसेज होते हैं, सॉरी वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे आके वो प्रॉपर इंटरव्यूज लेते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं होती कि जिसको चाहा या जिसने ज़्यादा पैसे दिए हायरिंग कर ले। तो ये होता है कि प्रॉपर बंदा काम करने वाला भी हो। बीच में कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह जो है वो उनसे बचना है। फिर भी उसके अलावा कोई भी इशू हो तो आप जो है वो डायरेक्टली इनकी कंप्लेन करें, जो भी आपकी सिचुएशन होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। एक बंदा जो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, इतनी रिसर्च नहीं करना चाहता, वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि जो भी जॉब अवेलेबल हो मैं स्टार्ट करूँ यूएई में, सऊदीया में, या बाकी और जितनी भी कंट्रीज। तो ये सारी रिकग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो आपके लिए जो है वो काफ़ी सारी आसानी हो जाती है, आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक इसमें आ जाए एक प्रो टिप पे। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिजिटल यूथ हब, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे भी और ऐप स्टोर पे भी। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे साइन अप पे, ठीक है ना। तो साइन अप पे ये आप सेलेक्ट करेंगे आई एम अ यूजर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी, ईमेल, जेंडर, यहाँ पे अपना CNIC, पासवर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी करके साइन अप करेंगे। ईमेल पे आपको OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आप एंटर करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स, पिक्चर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मैं ये आपको प्रैक्टिकल नहीं अभी इसका करके दिखाऊंगा, वो आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप सारा जो है उसको करेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो जॉब्स फिल्टर होके शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये पाकिस्तान में भी होगी आपको जॉब्स शो जितनी पाकिस्तान में, और जो फॉरेन जॉब्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी इनाग्रेशन की थी, ठीक है जी। और ये प्रॉपर एक एप्लीकेशन है, फोन पे आप इसको डाउनलोड करें, हर चीज जो है आपके पास फोन पे अवेलेबल हो जाएगी, आपकी CV प्रिपेयर हो जाएगी, टेम्पलेट प्रिपेयर हो जाएगा, आप वहां से इजीली जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, जॉब्स को फिल्टर कर सकते हैं। कोई भी इशू प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है उसको इजीली आसानी से कंप्लेन भी उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल से उनको रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थी इसमें टिप। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में या कहीं और भी, और आप खुद जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करना चाहते हैं, हायरिंग करना, हायर होना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है जॉब्स पोर्टल्स हैं जहाँ पे जॉब की लिस्टिंग, जॉब लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यूरोप पास जो है अपनी CV प्रिपेयर कर ली, सारी आपके पास डाउनलोड हो गई। अब आपने जो है फॉर एग्जांपल UAE के अंदर करना है, हम लेट्स से फॉर एग्जांपल पोर्टल ओपन कर लेते हैं इंडीड का, ठीक है जी। तो ये सामने इंडीड का पोर्टल जो है वो मेरे सामने ओपन हो गया। अभी इसमें अबू धाबी जो है वो फिल्टर हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेट्स से स्टूडियो मैनेजर, टेलीसेल्स ऑफिसर, एडमन, रियल एस्टेट की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, लिस्टिंग एंड क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफिसर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ब्ला ब्ला, ये सारी यानी जो है वो जॉब्स अवेलेबल है। आपने एक स्पेसिफिक जॉब पे क्लिक किया, ठीक है, आपकी CV जो है, प्रोफाइल आपने यहाँ पे इंडीड पे साइन अप कर लेना है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, अपनी CV अपलोड करें, यहाँ पे चेक करें, व्हाट्सएप नंबर ये देख लें आप अवेलेबल होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, उनको रीच आउट करें, बताएं उनको कि मैं क्वालिफाइड हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ UAE हूँ या मैं UAE के अंदर हूँ, जो भी एक सिचुएशन है।
तो आप डायरेक्ट रीच आउट करें, अपनी सीवी शेयर करें, सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करें, सैलरी चेक करें, ठीक है। और डायरेक्टली जो है इंडीड पे ये बेनिफिट हो जाता है कि यूजुअली आपको डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं और आप डायरेक्टली उनको रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप क्रिएट करें, ठीक है, अपनी सीवी भेजें, अपना कवर लेटर भेजें, अगले को कन्विंस करें, ठीक है, तो आपको जो है वो आपकी हायरिंग हो जाती है। ये तो हो गया एक एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जीसीसी के लिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका प्लान बनता है जी, हम जो है वो न्यूजीलैंड में जॉब देखना चाहते हैं और न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट इनको पता होता है कि हमने वीजा भी देना है, चाहे बंदा अंदर है यानी इनसाइड है यूएई के अंदर या बाहर है। न्यूजीलैंड के लिए कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ जो न्यूजीलैंड के अंदर होते हैं उनके लिए होती हैं, और कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको बाहर से हायर कर सकते हैं, यानी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपका एम्प्लॉयर जो आपकी जॉब है, जो कंपनी है, वो न्यूजीलैंड के अंदर है, तो उसको कहते हैं अपना एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, ठीक है जी। यानी वो एम्प्लॉयर जो आपको डायरेक्ट हायरिंग कर सकता है आउट ऑफ कंट्री, और वो आपको वर्क परमिट भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। आप जो है सिंपली सर्च कर सकते हैं न्यूजीलैंड एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा जॉब पोर्टल, ये वैसे इसका एआई का ओवरव्यू है। अच्छा जी, तो इसमें वही थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं वहीं पे आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। आपने जो है वो उससे सीवी भेजनी है, वो आपका इंटरव्यू करेंगे, जो पास सीवी आपने प्रिपेयर करनी है, आपका इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी हायरिंग होगी। इसमें अब मैं प्रोसेस आपको सारा बता देता हूँ। ये अभी मेरे सामने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा जो है ओपन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर दिस वीजा इफ यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर मस्ट सेंड यू अ लिंक टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा वो आपको जो है वर्क परमिट देगा, तो वो आपको लिंक देगा, उससे जो है आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वही आपके पास फुल टाइम ऑफर होनी चाहिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से। बाकी आप जो है वो मीट करते हो रिक्वायरमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एज ए आईटी इंजीनियर हायर किया गया है, तो आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी जो एक टिपिकल वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप कंप्लीट करें। तो ये इसमें जो वीज़ा है ये सारी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप 5 ईयर्स जो है वो आप जॉब में वहाँ पे कर सकते हैं। ये फिर रेजिडेंसी में चेंज हो जाता है और इसकी टोटल कॉस्ट आती है 1540 न्यूजीलैंड का डॉलर, ठीक है जी। प्रोसेसिंग टाइम उसका 5 वीक्स लिखा हुआ है, लेकिन समटाइम्स जो है वो 2 मंथ लग जाते हैं हायरिंग होने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, आपने जो है वो जॉब्स कैसे ढूंढनी है। तो मैंने ये 3 पोर्टल ओपन किए हुए हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लिंक्डइन के जरिए आप जो है वो रीच आउट करें। आपकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप सर्च आउट करें कौन से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं, यानी आपको जो है वो आउट ऑफ कंट्री वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे। ये रोमानिया में भी हो सकते हैं, जर्मनी में भी हो सकते हैं, न्यूजीलैंड, सो ऑन, आयरलैंड, जहां पे भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं आपने वो एम्प्लॉयर्स देखने हैं जो आपको वर्क परमिट भी देंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट हायरिंग कर रही होती है, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो फिल्टर कर लेना है। अब यहाँ पे फिल्टर किया है तो ये फॉर एग्जाम्पल 2-3 जॉब्स आ गई है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे रीच आउट करके आप अपनी प्रोफाइल बना के इसमें साइन अप करके अपनी प्रोफाइल बनाए, सारी इसमें इंफॉर्मेशन लिखे, तो आप कहीं पे भी रीच आउट करके तो अपने रिलेटेड जो है वो जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप इंडीड आ जाए, तो ये न्यूजीलैंड की इंडीड जो है वो वेबसाइट थर्ड पार्टी जहाँ पे जॉब्स लिस्ट होती हैं, ये आपके सामने ओपन है। फॉर एग्जांपल ये अब जॉब है ड्राइवर, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन, ऑकलैंड सिटी के अंदर है जी, जनरल लेबर, वेयर हाउस, शिपिंग, बिजनेस असिस्टेंट, फ्रंट ऑफ हाउस कोऑर्डिनेटर, ये हो सकता है। अच्छा, इसमें जब आप जाएंगे जॉब ओपन करेंगे तो इसमें आप जो है वो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। यूजुअली उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम जो है वो वर्क परमिट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, जो भी लोग आउट ऑफ द कर रहे हैं कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है जॉब्स को फिल्टर करना है और अपने रेलिवेंट रिलेटेड जॉब्स में जो है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ वीजा स्पॉन्सरशिप इन न्यूजीलैंड, ठीक है। अब इसके अलावा एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये भी देख लें, फिल्टर लगा हुआ है इधर, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर विद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो कहीं पे भी आपने फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है, आप रोमानिया में देख रहे हैं, जर्मनी में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो एम्प्लॉयर्स, वो
कंपनीज देखनी है जो आपको वर्क परमिट देंगी। वर्क परमिट एक अलग प्रोसेस होता है, वीज़ा एक अलग प्रोसेस होता है। तो वर्क परमिट जब वो करते हैं तो उसके बाद जो है सारा आपका वीज़ा वीज़े में भी असिस्ट कर देते हैं, और अगर वीज़े में ना असिस्ट करें तो आप खुद भी जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी फर्स्ट स्टेप, वही सीवी बनानी है आपने। अगर आप खुद नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी जो एजेंसीज हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 1,24,126 जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। 1.5 लाख तक जो है वो लोग कंज्यूम कर चुके हैं। ये वो है जिनकी हायरिंग हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा लोग जो है वो रीच आउट करते हैं, ठीक है जी। बाकी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें भी आप लाजमी अपना पोर्टल बनाएं। पाकिस्तान के अंदर भी जॉब्स हासिल कर सकते हैं, बाहर भी हासिल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जो है वो आपने अपना इस तरह सेलेक्ट करना है। जो भी पोर्टल्स हैं वहाँ पे आपने अपनी सीवी वगैरह बनानी है, अप्लाई करना है। आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स देखने हैं, चाहे वो जर्मनी में हो, किसी भी कंट्री में हो, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। इसके ज़रिए आपकी सीवी भी प्रिपेयर हो गई, आपने जो है वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बना ली, जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आपने अपनी प्रोफाइल्स बना ली। आपने फिल्टर करना है चीज़ों को और अपने रिलेटेड जो है वो जॉब्स ढूंढनी है। आप माल्टा में कर रहे हैं, कहीं पे भी, यानी आप दुनिया में कहीं पे भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अवेलेबल हैं और वो बाहर पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं और वर्क परमिट्स दे रहे हैं, तो आप प्रॉपर सीवी बनाएं। इंशाल्लाह जो है वो आपको मस्त जॉब मिलेगी। इसमें अगर किसी को हेल्प चाहिए हो, फॉर एग्जांपल सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगा। और उसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आपको अप्लाई करना नहीं आता, तो आप जो है वो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो इसमें हेल्प आउट करेंगे और इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं वर्क परमिट जॉब सिक्योर लाजमी करके देंगे, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को जो है वो जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।